अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अहमद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। RDO, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार दफातर के लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर करने हुकूमत का फैसला। पहले मरहले के तहत 136 दफातर की तामीर, आराजी की फौरी निशानदही की ओहदेदारों को हिदायत। SIR के लिए अवामी शऊर बेदार करने मुस्लिम तंजीमों और जमातों की इज्तिमाई मुहिम। तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों में खिदमात अंजाम देने का ऐलान। इजलास में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दूसरों की शिरकत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इग्नाइट नेटवर्क को किया बेनकाब। 4 रियासतों से 6 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और मलकाजगिरी में बीवी के कातिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिस्तौल और दीगर आले कत्ल की जब्ती। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने RDO, तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार दफातर के लिए मुस्तकिल इमारतें तामीर करने का अहम फैसला किया है। रियासती वजीर हाउसिंग, इत्तलात और शहरी ताल्लुकात P श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इन इमारतों को हाउसिंग कॉरपोरेशन के तहत तामीर करने का फैसला किया गया है। जुमेरात को रियासती वजीर ने सेक्रेटेरिएट में रेवेन्यू हाउसिंग के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासत में कितने तहसीलदार, RDO और सब रजिस्ट्रार दफातर किराए की इमारतों में काम कर रहे हैं, इसकी तफसीलात भी तलब की गईं। रियासती वजीर ने बताया कि सरकारी दफातर का किराए की इमारतों में काम करना दुरुस्त नहीं है। अवाम की खिदमत के दफ्तर को बावखार होना चाहिए, इसलिए पहले मरहले के तहत 125 तहसीलदार दफातर, 11 RDO दफातर के लिए जदीद सहूलतों के साथ मुस्तकिल इमारतें तामीर की जाएंगी। रियासती वजीर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि नए दफातर की तामीर के मकामात की फौरी निशानदही करें और जल्द तामीराती काम शुरू करने के लिए मनसूबे को तैयार करें। उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम इमारतों का एक ही डिज़ाइन बनाया जाए। वज़ीर आला से मुशावरत के बाद इमारतों के डिज़ाइन को खतियत दी जाएगी।
पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कई दफातर में बुनियादी सहूलतों और अमले की कमी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में भी हुकूमत तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग के इजलास के तनाजुर में दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने इस मुलाकात के दौरान तरक्याती ज़ेर-इल्तिवा प्रोजेक्ट्स के अलावा मरकज़ी फंड्स के हुसूल के सिलसिले में भी वज़ीर आज़म को तवज्जो दिलाई। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने जुमेरात को हसनाबाद बस स्टैंड का मुआयना किया। इस मौके पर आरटीसी के एमडी नागिर रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर ने बस स्टैंड पर मुसाफिरीन से मुलाकात की, बसों की आमद-ओ-रफ्त और खिदमात से मुताल्लिक़ तफ़सीलात हासिल की। पूनम प्रभाकर ने आरटीसी के एमडी नागिर रेड्डी को बारिश के दौरान मौसर इक़दामात पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि माजी में हुस्नाबाद बस स्टैंड बारिश की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गया था। उन्होंने इंजीनियर्स को मशवरा दिया कि बस स्टेशन के अगबी हिस्से में ज़ेर ज़मीन ड्रेन तामीर करें ताकि बारिश का पानी बस स्टैंड में दाखिल न हो सके। तेलंगाना फिशरीज कॉरपोरेशन के सदर नशीन वीटू साई कुमार ने बीआरएस पार्टी पर टेढ़ी सियासत का इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए साई कुमार ने कहा कि केटीआर अपनी मुहिम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं लेकिन काम नहीं करते। पूरा मुल्क मीनाक्षी नटराजन के मामले में बीजेपी की मुखालिफत कर रहा है जबकि बीआरएस बीजेपी की हिमायत कर रही है। मीनाक्षी नटराजन से मुतालिक रेवंत रेड्डी के खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए साई कुमार ने कहा कि अगर मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा के लिए मुंतखब होती तो वज़ीर आला रेवंत रेड्डी सबसे पहले खुश होते। एक खातून के साथ नाइंसाफी होने पर बीआरएस और बीजेपी खुश हो रहे हैं। बीजेपी पहले वोट चोरी में मुलविस थी, अब वो सीट चोरी भी कर रही है। मुसलमानों की मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों, रज़ाकाराना इदारों और मिल्लत की फ़िक्र रखने वाली शख्सियतों ने तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू किए जा रहे SIR के अमल में अवामी शऊर को बेदार करने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में आइमाए मसाजिद व खतीब साहिबान से कहा गया कि वो जुमा के खुतबात में SIR में नामों के इंदराज की अहमियत को बयान करें। इसके लिए ज़मीनी सतह पर आम शहरियों की रहनुमाई का भी फैसला किया गया। इस इजलास की सदारत सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। कन्वेनर इजलास सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इजलास की गर्ज़ क़ायद बयान किए। इजलास के अख्तिताम के बाद सदर मजलिस ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि SIR के अमल में कोई जायज़ वोटर महरूम न रहे, इस बात को यकीनी बनाने ये तंजीमें और इदारे मुतहरिक हो गए हैं। SIR के अमल को मुकम्मल करवाने मजलिस की जानिब से 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया। सदर मजलिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दस्तावेज़ात की फहरिस्त दी गई है इनमें 3 दस्तावेज़ात तेलंगाना में मुरव्वज नहीं हैं। इसके बजाय फूड सिक्योरिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड को शामिल करने का मुतालबा किया गया। उन्होंने फहरिस्तों में गलतियों और बेकायदगियों को दुरुस्त करने की भी तजावीज़ पेश की। हैदराबाद, सिकंदराबाद के अलावा अजला में भी ये मुहिम चलाई जाएगी। मजलिस की जानिब से इस सिलसिले में एक ऐप तैयार किया गया है। मजलिस तेलंगाना के अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और दीगर रियासतों में SIR शूर बेदारी मुहिम चलाएगी। BLOs की जानिब से फॉर्म्स दिए जाने, उसकी खानापुरी माह तस्वीर, फॉर्म्स को वापस करते हुए उनकी फ़ोटोकॉपियाँ करवाने की सदर मजलिस ने अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वोट देने के हक़ तक महदूद नहीं बल्कि इसके ज़रिए शहरियत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस इजलास में मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना इब्राहिम हुसैनी सज्जाद पाशा, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना अनवार अहमद, मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जमियतुल उलमा, जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, तामीर मिल्लत, मुख्तलिफ खाकाहों के सरबराहान, नुमाइंदे और रज़ाकाराना तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने इजलास में शिरकत की। मौलाना उमर आबिदीन ने कार्रवाई चलाई। और एक बात ये तय पाई कि हम इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से ये अपील कर रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं 13 डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस भी स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते, सिक्योरिटी कार्ड जो रेशन मिलता है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पैन कार्ड देती है। और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है,
کہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا ہم جو بات کہہ رہے ہیں پین کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس جو اسٹیٹ گورنمنٹ دیتی ہے اور فوڈ سیکیورٹی کارڈ جو اسٹیٹ گورنمنٹ دیتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے. یہ بہت. اب انوملیز کیا ہے؟ انوملیز یہ ہے کہ فادر اور سن یا ڈاٹر میں 15 ایئرس کا ڈفرنس ہے تو انوملی ہے. 6 بچے رہے تو انوملیز ہے. اور گرینڈ فادر اور گرینڈ سن میں کتنا 40 ایئرس کا فرق رہا تو انوملیز ہے. یہ کیسا ہوگا بتائیے. اچھا ایک بات یاد رکھیے, الیکشن کمیشن کو ہم بتا رہے ہیں, آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ 2002 کی ووٹر لسٹ یہ مینولی الیکشن کمیشن نے کیا ہے, اس میں ووٹر کی غلطی نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے 2002 کی ووٹر لسٹ کو مینولی کیا. جب آپ غلطی کر رہے تو اس کی سزا میں کیسے بھگتوں گا؟ میرے کو سزا کیوں دے رہے آپ؟ 2002 میں آپ نے کیا تھا. اب وہی. اچھا اور ایک چیز کیا ہے, اب کوئی سید مشتاق ہے 2002 میں, 2025 میں ایس مشتاق آ گیا, میری کیا غلطی ہے بھائی اس میں؟ یہ بھی انوملی ہو سکتی ہے. تو ہم الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ انوملیز کو دیکھیے. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول رہا ہوں کہ کئی ایسے بی ایل اوز ہیں سنگا ریڈی کے, ان کو وہ خود انوملیز میں ہیں, ان کے کئی بڑے بڑے سٹاف انوملیز میں ہیں. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. دو چیز امپورٹنٹ ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ جب وہ میٹنگ کریں گے آل پارٹی, کیونکہ 25 جون سے SIR شروع ہوگا تلنگانہ میں, تو اس پر غور کرے. تیسری بات, ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں کہ جب BLO آپ کے پاس آئیں گا, آپ کو فارم دیں گا. پہلے کیا تھا بہار میں اور جہاں کہیں بھی SIR ہوا ایک پری پرنٹڈ فارم دیا گیا تھا. اب نہیں معلوم ہم کو کہ الیکشن کمیشن سن رہے کہ empty فارم دے دیں گے, الیکٹور کو بھرنا پڑے گا, فل کرنا پڑے گا. تو یہ اس کے اوپر بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. دیکھیے اتنا بڑا ایکسرسائز جب ہونے جا رہا ہے, آپ صرف 25 سے پہلے 10 دن پہلے آل پارٹی میٹنگ کر کے نہیں بول سکتے. ابھی سے کلیئرٹی دیجئے. اور BLOs کا کام یہ ہے کہ وہ ہر گھر پہ جانا. الیکٹرز کا کام یہ ہے کہ جب BLO آتا ہے تو وہ فارم لے کر اس کو فارم کو اگر فل کرنا ہے تو جس طریقے کار سے فل کریں, اگر پری فلڈ ہے تو اس کو سائن کر کے اس پر لیٹسٹ جو فوٹو لگائے. اور خود اگر آپ انیمیریشن فارم کو دیکھیں گے اس کے نیچے جہاں پہ سائن کرنا ہے, الیکٹر کے بہاف پر ان کے ریلیٹیو سائن کر سکتے, اور کیا ان کا رشتہ لکھے وہ بھی ہم اپیل کر رہے. بہت سے لوگ کیا ہے ورکنگ فیملیز ہے, ہسبینڈ ورک کرتے, کبھی وائف ورک کرتے, تو گھر میں جب ہسبینڈ نہیں ہے تو وائف سائن کر کے دے سکتے کہ آن بہاف آف ہسبینڈ میں سائن کر رہی ہوں. ہسبینڈ ہے وائف نہیں ہے تو وہ سائن کر کے اپنا رشتہ لکھ سکتے. یہ بہت ضروری ہے. اور ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایز اے چیف منسٹر آف الیکشن کمیشن آف انڈیا کو آپ بولو, آپ بھائی دیکھیے کئی اسٹیٹ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس ہیں جو اسٹیٹ گورنمنٹ ایشو کرتی, اس میں اور آپ انکلوڈ کرائیے, چاہے وہ ڈرائیونگ لائسنس ہو, فوڈ سیکیورٹی کارڈ, ایسے کئی چیزیں ہیں جو اس لسٹ آف 12 لسٹ آف ڈاکومنٹس میں نہیں ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ چیف منسٹر آف تلنگانہ بھی الیکشن کمیشن کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کتنے ڈاکومنٹس یہاں کے الیکٹرز کو یا کے رہنے والوں کو دیتی ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو نہیں معلوم کہ تلنگانہ میں پرماننٹ جو آپ لسٹ آف ڈاکومنٹس دیکھیں گے 6 نمبر پر ہے, پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ تلنگانہ گورنمنٹ نہیں دیتی ہے. دوسرا NRC یہاں پہ نہیں ہوا ہے, اور فیملی رجسٹر بھی نہیں ہے یہاں پر. تو آلریڈی ہم 3 ڈاکومنٹ سے محروم ہو چکے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ چیف سیکرٹری آف تلنگانہ اور چیف منسٹر آف تلنگانہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بتائے کہ یہ لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے جو تلنگانہ کی سرکار یہاں کے رہنے والوں کو, تلنگانہ میں بسنے والوں کو دیتی ہے.
ہم اسی لیے سب سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ فارم جب لیں گے الیکٹر اس کو BLO کو واپس کرنا چاہیے سائن کر کے فوٹو لگا کر, کیونکہ اگر آپ واپس نہیں دیں گے ڈاکومنٹس رہنے کے باوجود بھی تو مشکل ہوگا. صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آبنائے ہرمز میں امریکہ کے حملے میں 3 ہندوستانی ملاحوں کی ہلاکت پر صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ ہندوستان امریکہ کو اپنا حلیف باور کرتا ہے, اس کے باوجود ہندوستانی ملاحوں کی ہلاکت باعث افسوس ہے. مدھیہ پردیش میں راجیہ سبھا کی امیدوارہ کے پرچہ نامزدگی کے مسترد کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ اگر اس امیدوارہ کے خلاف FIR ہو تو اس کو پیش کرنا چاہیے, جبکہ کانگریس قائدین کا موقف جدا گانا ہے. وزیر اعظم مودی حکومت کے 12 سال کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات اس کی عکاسی کرتے ہیں. کنڈیم کرتا ہوں, میں بالکل کنڈیم کرتا ہوں. ٹرمپ جو ہے دیوانہ ہو گیا, انہیں پورے ملک کو پورے دنیا کو پریشان کر دے رہا. آپ بتائیے کتنے لوگ ہمارے مر رہے ہیں, ہمارے شپ پہ حملہ کر دیا. تمہارا سینٹ کام سینٹر کو نہیں معلوم کتنے کشتیاں جا رہے ہیں وہاں پہ, سب کو معلوم. سینٹ کام جو US کا سینٹ کام سینٹر ہے سب معلوم. ہماری کشتی پہ آپ حملہ کر دیے. میں کنڈیم کرتا ہوں, اس کو مذمت کرتا ہوں. ایک تماشا بنا کے رکھ دیے, پورا ایریا پورا ریجن ٹرموائل میں ہے. BRS پارٹی کے لیڈر ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس حکومت بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دے رہی ہے. ہریش راؤ نے کہا کہ اگر ریاست میں پولیس کے محکمے میں 19,000 مخلوعہ جائیدادیں ہیں تو صرف 5,000 کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا بے روزگاروں کے ساتھ دھوکہ ہے. ہریش راؤ نے پولیس محکمے کی تمام 19,000 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ کانسٹیبلز کی جائیداد کے لیے حد عمر کو 36 سال اور SI کے لیے سابق کی طرح 38 سال بحال کیا جائے. پولیس ملازمتوں کے اصول کی تیاری کرنے والے نوجوانوں نے جمعرات کو ہریش راؤ سے ملاقات کی اور نوٹیفیکیشن کے معاملے میں کانگریس حکومت کے رویے پر اپنی ناراضگی ظاہر کی. تلنگانہ رکشنا سینا کی سربراہ کے کویتا نے بوپارٹم پوسٹر کی رسم اجرا انجام دی ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے اعلان کیا کہ 2 جولائی کو اپل بگائیت کی آراضی حاصل کی جائے گی. انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ TRS کی اس جدوجہد میں شامل ہوں. کویتا کا کہنا تھا کہ تلنگانہ کے جہدکاروں کو 250 گز زمین دینے سے حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایک بار پھر تلنگانہ کی روح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کویتا نے ان کی اس جدوجہد کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اور کہا کہ یہ سب کا فرض ہے. انہوں نے خواتین سے بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کی اپیل کی. تلنگانہ BJP کے صدر رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ SIR BJP کا پروگرام نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فہرست رائے دہندگان کو اپ ڈیٹ کرنے کی آئینی مشق ہے. سدی پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کہا کہ SIR کا عمل 1951 کے بعد سے کئی بار ہو چکا ہے. آخری بار 2002 میں نظر ثانی کی گئی تھی. 2002 سے 2026 تک کئی ووٹرز گزر چکے ہیں یا اپنی رہائش تبدیل کر چکے ہیں. ایک شخص ایک ووٹ کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے ڈپلیکیٹ اندراج غیر قانونی ناموں کو حذف کرنا ضروری ہے. BJP کا مقصد SIR کے ذریعے شفاف ووٹر لسٹ کو یقینی بنا کر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی اہل ووٹر کو فہرست نہیں نکالا جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاستی حکومت BLOs کا تقرر کرتی ہے اور ہر معاملے کے لیے BJP کو ذمہ دار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ BJP عوام کی پارٹی ہے اور ہر مسئلے پر تلنگانہ کے عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی. TRS سربراہ کویتا نے مطالبہ کیا ہے کہ زراعت کو صنعت کے طور پر تسلیم کیا جائے اور صنعت کاروں کو دی جانے والی سہولتیں کسانوں کو دی جائیں. نلگنڈا میں کسانوں کے مسائل پر گول میز کانفرنس کے اختتام پر خطاب کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ اگر حکومتیں پختہ ارادہ کریں تو زرعی شعبے میں کمال کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا کہ TRS کسانوں کو بادشاہ بنانے کے لیے خصوصی جدوجہد کرے گی. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کا عزم آہنی ہو تو کوئی بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تلنگانہ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. 13 تا 21 مئی تک 879 مراکز پر امتحان منعقد کیے گئے تھے. سال اول اور دوم میں 3,98,459 طلباء نے شرکت کی تھی. مجموعی نتیجہ 68.84% رہا. لڑکیوں کو لڑکوں پر سبقت حاصل رہی. سال اول کا نتیجہ 68.84%، سال دوم کا 49.29% رہا. سال اول میں لڑکیوں کا نتیجہ 76.10، سال دوم میں 52.56% رہا.
लड़कों का साल अव्वल का नतीजा 62.57 और साल दुआम का 47.45% रहा। रियासत भर में 3,98,459 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंगल को बारिश के दौरान बनलगुड़ा में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जाँ बहक होने वाले नौजवानों के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया के चेक हवाले किए। वाज़ेह है कि इस वाक़े में जाफर और अब्बू जाँ बहक हो गए थे। वाक़े के दिन ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने महलूकीन के घर पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात की थी और इजहार ताज़ियत किया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रियासती वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा से मुलाकात करते हुए किसानों से उनकी अराजी जबरी तौर पर खाली कराए जाने के मसले पर नुमाइंदगी की। इस सिलसिले में मुकामी किसानों की तरफ से सदर मजलिस से नुमाइंदगी की गई थी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद मुबीन को वजीर जंगलात से इस सिलसिले में मुलाकात की हिदायत दी थी। रुकन असम्बली ने आदिलाबाद मजलिस के सदर नज़ीर अहमद के हमराह कुंडा सुरेखा से मुलाकात की और सदर मजलिस का मकतूब भी हवाले किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर कुंडा सुरेखा ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को हिदायत दी कि किसान इस आराजी पर 60 साल से काश्त कर रहे हैं, उनसे आराजी न छीनी जाए। मुकामी किसानों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने राजेंद्र नगर असम्बली हल्के के कायम नगर में माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में दौरा किया। इस मौके पर बरकी, बलदी, आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। रुकन कौंसिल ने माह मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रुकन कौंसिल रहमत बेग ने राजेंद्र नगर हल्के में श्रीमाली नगर में पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम ने इस पार्क के क़याम पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन कौंसिल ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास छोटे ताजरीन के मसले की भी एकसुई की है। रुकन कौंसिल ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास गरीब लोग कारोबार किया करते थे, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनके कारोबार को हटा दिया गया था। मुकामी ताजरीन ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से नुमाइंदगी की थी। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर 125 छोटे ताजरीन का कारोबार फिर से बहाल कर दिया गया है। मुकामी ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फलाही स्कीमात के तहत दिए जा रहे पेंशन हासिल करने वालों को अपनी हयात की सदाकत के लिए 15 जून से कबल मुतालिका मंडल ऑफिस आकर तस्दीक करवानी होगी। बहादुरपुरा मंडल के तहसीलदार KB शंकर ने कहा कि उम्र रसीदा अफराद के लिए दिए जाने वाले ओल्ड एज पेंशन, आसरा पेंशन, सिंगल वुमेन और दीगर अफराद के मर्द ख़वातीन पेंशनर्स को अपने हयात के तस्दीक के लिए 15 जून से कबल मंडल ऑफिस आकर तस्दीक करवा लेनी चाहिए। अगर बीमार या माजूर हैं तो किसी सवारी के जरिए मंडल ऑफिस आएं, उन्हें दफ्तर के अंदर आने की जरूरत नहीं होगी। मंडल ऑफिस के अहदेदार दफ्तर के बाहर जाकर उनके हयात की तस्दीक कर लेंगे। हयात की तस्दीक के लिए आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लाएं। उन्होंने अवाम से कहा कि वेलफेयर पेंशन हासिल करने वालों को 15 जून से कबल हयात की तस्दीक करवाने को कहें। हयात की तस्दीक न होने पर आइंदा माह से पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशन है मंडल ऑफिस से ले रहे, वो पेंशनों के बारे में लाइव ऑथेंटिकेशन चल रहे। तो मतलब है आप इसमें आए तो फोटो उतारने के बाद आप सक्सेस होएगा तो आप पेंशन रेगुलर होता। उसको वो प्रोग्राम के लिए जून 15 लास्ट डेट है। तो आप पूरा बहादुरपुरा मंडल का पब्लिक से हमारा गुजारिश है, एज अर्ली एज पॉसिबल इसको, ये फैसिलिटीज को आप यूटिलाइज कर सकते। और अगर जून 15 के बाद जब तक नहीं आए तो आपका पेंशन रुक जाएंगे। तो इसलिए पेंशनर से रिक्वेस्ट है, आपसे ये मंडल ऑफिस बहादुरपुरा में आके आपके आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेके आए तो जब 5 सेकंड में काम आपका खत्म होता है। अगर जो भी बेड रिटर्न और ओल्ड एज का है तो भी अगर व्हीकल अरेंज करके आप लाए तो भी जब व्हीकल के रोड पे 1 मिनट में वो खत्म करके आपको भिजा देंगे।
छत्ता बाजार कमान के जुजवी मुनहदिमा हिस्से को जीएचएमसी की जानिब से मुनहदिम कर दिया गया। मंगल को मानसून की पहली बारिश के दौरान इसका हिस्सा जुजवी तौर पर मुनहदिम हो गया था। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर साबिक कॉर्पोरेटर सुहेल महमूद कादरी की मौजूदगी में इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। जीएचएमसी जोनल कमिश्नर सत्यनारायणा, चीफ सिटी प्लानर श्रीनिवास, असिस्टेंट सिटी प्लानर बरखी के आला ओहदेदार और अमला इस कार्रवाई में शामिल रहे। छत्ता बाजार को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। बरखी सरबराही मजदूद रही। इस इलाके के बाजार भी बंद रहे। बताया जाता है कि छत्ता बाजार कमान की हेरिटेज के तहफ्फुज के तहत मरम्मत की जाएगी। फतेह दरवाजा चौराहे पर वाक़ई मंदिर से मुत्तसिल मलगियों को इंडोमेंट ओहदेदारों की जानिब से बज़ोर ताकत खाली करवा कर मुफ़क्कल कर देने के खिलाफ मजलिस ने एहतजाज किया है। तफसीलात के मुताबिक मंदिर से मुत्तसिल 4 मलगियों में से 2 मलगियों को इंडोमेंट ओहदेदार पुलिस के साथ आकर ज़बरदस्ती खाली करवाया और सामान बाहर रखकर दुकानात को क़फ़ल डाल दिया। इत्तला मिलने पर मजलिस के साबिक़ रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम वहां पहुंचे और एहतजाज करने पर उन्हें गिरफ्तार करके शालीबंडा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन पहुंचे और किसी भी नोटिस के बगैर गैर कानूनी तरीके से दुकानात खाली करवाने के खिलाफ एहतजाज किया और वज़ीर एंडोमेंट कमिश्नर से मिलकर मसले की एक सुई का तयख़ुन दिया। मोहम्मद सलीम और दीगर अरकान को बाद में रिहा कर दिया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इग्नाइट नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से 5,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड को बेनकाब किया गया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन इग्नाइट क्रैकडाउन कामयाबी से अंजाम दिया गया। 4 रियासतों केरला, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि क्यूनेट स्कीम के तहत कई अफराद को धोखा दिया गया था। उन्होंने अवाम को खबरदार किया कि कई ऐसी स्कीमें आती हैं जिसके तहत एक आदमी से दूसरे आदमी और फिर तीसरे आदमी को रुकन बनाने पर फायदे का लालच दिया जाता है। अवाम इसके झांसे में न आए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि क्यूनेट के जरिए भी इस तरह की सरगर्मियां अंजाम दी गईं। 3 मुतासरीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनिल गुप्ता, दिनेश कुमार साहिल, प्रियांशु सक्सेना, प्रतीश कुमार, प्रवीण कुमार और रियाज को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि लालच वाली स्कीमों के झांसे में न आए। उन्होंने बताया कि इग्नाइट से पहले क्यूनेट के जरिए भी लोगों को धोखा दिया गया था। मलकाजगिरी पुलिस ने अपनी बीवी के कातिल अरुण कुमार को मौलाली रेलवे स्टेशन के करीब गिरफ्तार कर लिया। कल इसने अपनी बीवी 35 साला निशा रानी को उसके घर मारुति नगर मलकाजगिरी में पिस्तौल से 3 गोलियां मारी थीं, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। इस जुर्म में इसका साथ देने वाले 30 साला स्टूडेंट मीर मुजम्मिल अली खान साकिन दाराबजंग लेन या खुदपुरा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसका मुआविन हरिंदर सिंह मफरूर है। मुलजिम के कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, खाली कारतूस, एक पिस्तौल में कारामत कारतूस, 24 दस्ते वाला बटन का चाकू, 2 अदद स्टेनलेस स्टील चाकू, एक वस्तरा, एक मारुति बेलिनो कार, बजाज चेतक स्कूटर और दीगर अशिया जब्त कर ली गईं। मुलजिम अरुण कुमार ने अपनी बीवी से अलहदगी के बाद अपनी छोटी साली से ही शादी कर ली थी। ताहम किरदार पर शक और घरेलू नाइत्तफाकियों के सबब इसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया। हरमकुंडा जिले में टिप्पर लॉरी और पानी के टैंकर के तसादुम में टिप्पर ड्राइवर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक वाटर टैंकर दरख्तों को पानी डाल रहा था। इस वक्त टिप्पर लॉरी टकरा गई। टिप्पर ड्राइवर की मकामी वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है।
اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس. درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے. یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز. ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ. ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں جیسے بنجارا ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں. صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ. عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز. اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے. آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے. زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں. گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب. جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی. چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے. خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری. گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. RDO، تحصیلدار، سب رجسٹرار دفاتر کے لیے مستقل عمارتیں تعمیر کرنے حکومت کا فیصلہ. پہلے مرحلے کے تحت 136 دفاتر کی تعمیر. اراضی کی فوری نشاندہی کی عہدیداروں کو ہدایت. SIR کے لیے عوامی شعور بیدار کرنے مسلم تنظیموں اور جماعتوں کی اجتماعی مہم. تلنگانہ کے علاوہ دیگر ریاستوں میں خدمات انجام دینے کا اعلان. اجلاس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، بیرسٹر اسد الدین اویسی اور دوسروں کی شرکت. حیدرآباد سٹی پولیس نے اگنائٹ نیٹ ورک کو کیا بے نقاب. 4 ریاستوں سے 6 افراد گرفتار. کمشنر پولیس VC سجنار کی پریس کانفرنس. اور ملکاج گری میں بیوی کے قاتل کو پولیس نے کیا گرفتار. پستول اور دیگر آلے قتل کی ضبطی. ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبر نامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV نیوز. خدا حافظ.